हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। ये सवाल काफ़ी अच्छा है और रेलेवेंट है। प्रोबेबिलिटी का ये सवाल एक बार ट्राई करो, ठीक है। काफ़ी रेलेवेंट है और इस टाइप का सवाल आपने मेरे हिसाब से तो पहले करा होगा। अगर नहीं करा तो ये बेस्ट मौका है इसको करने का। एक बार ट्राई करो इस सवाल को और फिर हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे करना होता है। एक स्पेसिफिक टाइप है, तुम समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी की, और इसको करना काफ़ी आसान है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जो कि कवर करनी ज़रूरी है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की आजकल मैंने देखा है कि जेईई एडवांस का जो ट्रेंड है, प्रोबेबिलिटी की वेटेज अच्छी खासी है ना। प्रोबेबिलिटी के काफ़ी सवाल आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी की काफ़ी वेराइटी कवर करा जाए, है ना। एक प्रोबेबिलिटी का एक और सवाल है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 100 है, जो टेलीग्राम के क्वेश्चन कलेक्शन ग्रुप में मैंने डाल रखा है, वो भी बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। उस जैसा सवाल जेईई एडवांस 2023 में आया था, ठीक है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं कुछ प्रोबेबिलिटी की, जो कि कवर करनी चाहिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो दिखेगा आपको, हो ही नहीं सकता पेपर में आए ही ना वो टॉपिक, वो आएगा ही आएगा। उनको पता है यहीं से टफनेस क्रिएट करी जा सकती है। तो आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो सवाल बहुत ही सिंपल है। हमें बोला है m+n वाइट बॉल्स हैं और m-n ब्लैक बॉल्स हैं एक बैग में। हमें बोला है दो इंसान हैं ए और बी, ऑल्टरनेटिवली ड्रॉ कर रहे हैं एक बॉल फ्रॉम द बैग, रिप्लेसिंग द बॉल ईच टाइम आफ्टर द ड्रॉ, ठीक है। वन ऑफ देम ड्रॉज अ वाइट बॉल एंड विन्स द गेम। तो अगर वाइट बॉल मिल गई तो वो गेम जीत गया। इफ़ ए बिगिनस द गेम, ए ने गेम की शुरुआत करी है, ठीक है। अगर तुमने इस टाइप का सवाल पहले करा है तो तुम्हारे पास एक दिमाग में एक हो सकती है चीज़ हो कि ए की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो बी से ऑब्वियसली ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। जो टिल्ट है गेम का वो थोड़ा ए की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ऑब्जर्व करा है, हर बार जितने भी इसके आंसर आते हैं उसमें ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो पहले ट्राई कर रहा है। तो हमें बोला है ए, अगर ए बिगिन कर रहा है गेम को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो m/n बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे निकालनी पड़ेगी। एक चीज़ तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, जो कि मुझे दिख रहा है कि टोटल वॉल्स निकालते हैं ना, कि हमें क्या बोला है कि m-n क्या है, वाइट बॉल्स हैं, और ब्लैक बॉल्स कितनी है, ये m+n है और ये m-n है। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल अगर तुम देखोगे तो ये आ गया 2m, है ना। दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, ये टोटल बॉल्स हो गई। अब प्रोबेबिलिटी कि तुमने पहले वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी कि वाइट बॉल निकल जाए, है ना। वो क्या आएगा कि भाई m+n डिवाइडेड बाई 2m। सिमिलरली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकलने की क्या होगी, m-n डिवाइडेड बाई 2m। क्या इतनी बात क्लियर है? सिंपल है, बस फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है बात। तो अगर वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, बी बॉल की भी इतनी है, ठीक है। अब मुझे बस ब्लैक बॉल की यहाँ पे ब्लैक लिख लो, ठीक है। ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, क्लियर है बात। अच्छा, तो अब हमें समझना क्या है, हमें ये समझना है कि ए ने शुरुआत करी, है ना। तो मेरे को क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। इसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ। और मैं लेट से प्रोबेबिलिटी की वाइट बॉल निकले उसको पी से डिनोट कर दूँ, और ब्लैक बॉल निकले उसको क्यू से डिनोट कर दूँ, ठीक है, ताकि मेरे को लिखने में आसानी हो। तो प्रोबेबिलिटी कि ए जीत जाए, ए कैसे जीतेगा, वो शुरुआत कर रहा है गेम की, है ना। तो पहला चांस क्या होगा, पहला केस कि पहली बारी में ही उसने वाइट बॉल निकाल ली, वो जीत गया गेम। सही बात है कि नहीं? बस ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो एक बारी में, पहली बारी में उसने सही निकाल दिया, वो हो जाएगी पी, ये वाली ना, प्रोबेबिलिटी की वाइट, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि अगर ए को जीतना है, दूसरा केस क्या होगा
कि यार ए से पहली बारी में तो ब्लैक बॉल निकली, लेकिन जब ये पर्सन बी की बारी आई तो उसने भी ब्लैक बॉल ही निकाली, है ना, तभी तो ए जीतेगा। ए को पहले निकालनी है ना वाइट बॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए की बारी थी तो उसने ब्लैक बॉल निकाली, फिर जब बी की बारी आई तो उसने भी ब्लैक बॉल निकाली। सही बात है कि नहीं? और लास्ट में आके तीसरी बारी में ए ने निकाल दी वाइट बॉल। क्या इतनी बात क्लियर है? एक चीज़ ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम बॉल्स की ना, तो प्रोबेबिलिटी जो ये पी और क्यू है ये एज इट इज़ रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी ड्रॉज के साथ, है ना। अच्छा, तो और क्या केस हो सकता है? और केस हो सकता है कि पहली बारी में ब्लैक निकल गई ए से, बी ने ट्राई किया उसकी भी ब्लैक निकल गई, फिर ए ने जब ट्राई किया तब भी ब्लैक ही निकल गई, फिर जब बी ने ट्राई किया तब भी ब्लैक निकल गई, और फिर लास्ट में आके ए की बारी में आ गया कि भाई उसने वाइट बॉल निकाल ली, वो जीत गया। एंड ये सीरीज़ कंटिन्यू होती रहेगी इन्फिनिटी तक। क्या ये चीज़ आपको समझ आई? ये बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश करिए कि यहाँ पे सीक्वेंस हो रहा है ना। सबसे पहले ए की बारी थी, उसने सही निकाल लिया, फिर ए की बारी थी, फिर बी की बारी आई, फिर ए की बारी, फिर ए बी ए, ऐसे ही ये चलता जाएगा सीक्वेंस। क्लियर है? यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना क्या है कि पहले तो कल्ला पी था, फिर 2 क्यू ऐड हो गए, है ना, फिर 4 क्यू ऐड हो गए, ऐसे ही अगले में 8 मतलब 6 क्यू ऐड हो जाएंगे ना, और ऐसे 2-2 के ग्रुप में क्यू ऐड होते जा रहे हैं। तो बस इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मेरे को तो जीपी का फॉर्मूला लगाना है, बस हो गया सवाल। देखो भाई कैसे, यहाँ मेरे पास क्या है कि मैंने पी को कॉमन आउट कर लिया, ये बन गया 1 + Q² Q⁴ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो यहाँ मेरे पास आ गया P, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि भाई इसका इन्फिनिटी तक सम क्या हो जाएगा, 1/1 - Q²। तो यहाँ मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई P/1 - Q²। क्या आपको ये बात क्लियर है? और P और Q की वैल्यूज़ आपको पता है, ये वाली एक हो गई, ये वाली दूसरी हो गई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब तुमने एनालाइज कर लिया गेम चलेगी कैसे, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या होंगे गेम के, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने का तरीका क्या है आसान, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा कि बस तुम्हें 1 से माइनस करना है इस चीज़ को, 1 - P/1 - Q²। ठीक है बात? क्या ये बात ठीक है? तो डायरेक्टली ये चीज़ हो गई। लेकिन हमें बोला क्या था, हमें बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी कि ए जीत रहा है इज़ 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो यार, एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैं 1 माइनस करके निकाल रहा हूँ। वैसे तुम इसको वैसे भी निकाल सकते हो, एक मैं थोड़ा आइडिया वाइड करके दे दूँ कि ये 1 माइनस की जगह अगर तुम्हें सोचना है कि आखिर बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो यही सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऐसा ही है। पहली बारी में क्या आएगा, पहली बारी में आएगा कि भाई ए की बारी है ना, पहली उसने क्या कर दिया, ब्लैक निकाल दी क्यू, फिर ब्लैक ये बी वाले ने क्या किया, इसने वाइट निकाल दी, फिर आएगा कि भाई इसमें बस 2 क्यू ऐड करते जाओ, और यही सीक्वेंस बनता जाएगा। क्लियर है बात? और ये जाता जाएगा इन्फिनिटी तक। इसमें सीक्वेंस ऑफ एक्शन कैसे है, ए की पहली बारी थी, उसने ब्लैक निकाली, फिर बी ने निकाल दी सही, फिर ए ने गलत निकाली, बी ने गलत निकाली, ए ने गलत निकाली, बी ने सही निकाल दी, और वैसे ही सीक्वेंस चलता जा रहा है। क्लियर है बात? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा एक्चुअल में ना इसमें। अच्छा, तुमने एक चीज़ देखी होगी इसमें, अगर तुम मेरी तरह देख लेते हो चीज़ों को, एक चीज़ देखो यहाँ पे मज़ेदार, कि अगर मैं इसमें ना एक क्यू कॉमन आउट कर लूँ तो ये क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या तुम ये देख पा रहे हो?
मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम ये देख पा रहे हो? दोनों सीक्वेंसेस को ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या तुम ये देख पा रहे हो? अब आया ना मज़ा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन थी। हो गई कैलकुलेशन रिड्यूस। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करने पे मेरे पास क्या आया कि एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है। तो यहाँ से मेरे पास आया कि भाई देखो जो 1/q है ना, ठीक है, 1/q है, उसकी वैल्यू मेरे पास 4 है। क्लियर है बात? तो यहाँ से आप देख सकते हो कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। देखो मैंने जिस बुक से ये उठाया उस बुक में काफ़ी कैलकुलेशन लंबी गिवन है, लेकिन तुम ऑब्ज़र्व करोगे तो कितनी आसानी से हो गया, है ना। अब 1/q, q की वैल्यू अपने पास ये वाली थी, रख दो। 1/q क्या बनेगा? 2m डिवाइडेड बाई m माइनस n इक्वल टू 4। तो यहाँ पे रेशियो निकालना बहुत ही आसान। 2m इक्वल टू 4m माइनस 4n। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4n इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास आ गया 2m। तो यहाँ मेरे पास आ गया m रेशियो n क्या आ गया? 1/, ये आ गया 2/1। क्लियर है? तो हमें m रेशियो n बोला था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 2:1 होगा। 2:1। क्लियर है बात? तो आई होप सो कि ये सवाल क्लियर होगा, है ना। ये सवाल आपको क्लियर होगा, ठीक है। वैसे तो यार ये देखो एक चीज़ तो दिख ही रही थी। क्या दिख रही थी? कि देखो यार m माइनस n वाला है ना, एक मैं थोड़ा लॉजिक भी बताऊं, मतलब कुछ लॉजिक्स ना आपको टिप्स पे होने चाहिए वैसे लगाने ना। यहाँ पे क्या बोला? m माइनस n ब्लैक बॉल्स हैं, तो डेफिनेट बात है या तो m बराबर होगा n के, या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तभी तो पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। तो इसके जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। ऑप्शन थे इसके 1:2, 2:1, 3:1, 1:3। तो दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि जो m है वो जनरली बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। कौन से वाले होंगे? ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता और ये वाला, तो इन दोनों में गेम बचता तुम्हारा, ठीक है। तो ये लॉजिक्स भी पता होने चाहिए, एमरजेंसी में काम आते हैं। कभी कभार तुम्हें मान लो कोई क्वेश्चन सच में नहीं आ रहा है, तो फिर तुम कहीं ना कहीं हो सकता है लॉजिक से काफ़ी ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपने चांसेस सही कर सको ऑप्शंस को टिक करने के। वैसे ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तुक्के मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है सही करने की। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि सारे गलत ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और करेक्ट वाले ही तुम्हारे पास बचते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर देखने की ज़रूरत पड़े तो देखो। बाकी मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।